किया होता है। यूनिट 11 का लास्ट टॉपिक रह गया था जो था 11.5 अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जैसे कि मैंने सबसे पहले एक चीज़ को देखेंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ह्यूमन ईयर जो सुन सकते हैं वॉइस, उसकी मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी की रेंज बताई थी जो कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये मैंने आपको एक रेंज बताई थी जो कि ह्यूमन एयर इतनी आवाज़, इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। इससे कम होगी तो भी नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा होगी तो भी नहीं सुन सकते हम ह्यूमंस नॉर्मली। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते। तो अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अल्ट्रासाउंड वो फ्रीक्वेंसी होती है अगर 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो वो हमारे पास कहलाएगी अल्ट्रासाउंड। और अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी जो कि हम ह्यूमन एयर नहीं सुन सकते, वो हमारे पास कहलाएगी इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मेरे पास एक जो रेंज दी हुई है 20 to 20,000, ये मेरे पास कहलाएगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो ये सिंपल सी एक बात थी, इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए सिंपल एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन एयर की जो रेंज बताई वो थी 20 to 20,000। अगर 20 से कम होगी तो भी हम ह्यूमन नहीं सुन सकते, मीन्स अगर इंफ्रासोनिक साउंड होगा वो भी हम ह्यूमन नहीं सुन सकते, हमारे कान सुनने के लिए एबल नहीं है। और अगर अल्ट्रासाउंड होगी क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होगी तो वो भी हम नहीं सुन सकते। इसी तरह अगर ये रेंज की बात करें 20 to 20,000, जो रेंज मैं सुन सकता हूँ या हम ह्यूमन ईयर्स हमारे सुन सकते हैं वो मेरे पास कहलाएगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये जो रेंज है ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास सिंपल ह्यूमन ईयर थी। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ एलिफेंट की, तो एलिफेंट जो सुन सकते हैं वो 16 to 12,000 सुन सकते हैं। 16 to 12,000 एलिफेंट्स का दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलिफेंट को देखें, ये हमारे पास एलिफेंट की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास होगी ये रेंज। इसी तरह अगर मैं बात करूँ इनके लिए इंफ्रासोनिक साउंड क्या होगा, एलिफेंट के केस में बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला की मौजूद है। सबकी जो मखलूक़ात की अगर हम बात करें इनकी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें, इन तमाम मखलूक़ात की, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे वो जानवर हो, कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, एलिफेंट, हॉर्सेस, इन सब की डिफरेंट होगी फ्रीक्वेंसी। मींस इनका इंफ्रासोनिक साउंड भी डिफरेंट होगा, अल्ट्रासाउंड भी इनके लिए डिफरेंट होगा। इस केस में 16 से जो नीचे की होगी वो होगी इंफ्रासोनिक, और जो 12,000 से ज़्यादा की होगी तो वो होगी अल्ट्रासाउंड इन केस ऑफ एलिफेंट के केस में। जबकि ह्यूमन्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी थी इंफ्रासोनिक वो डिफरेंट थी और अल्ट्रासाउंड डिफरेंट थी। तो ये डिफरेंट मखलूक़ात की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो जो रेंज किसी भी मखलूक की, चाहे वो एनिमल, डॉग्स और कैट्स हो। इसी तरह से यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स की दी हुई है, सबकी मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई है। हमें दिया हुआ है एलिफेंट की 16 to 12,000 होती है, ह्यूमन की 20 to 20,000 होती है, डॉग्स की 40 to 40,000 होती है। मीन्स एलिफेंट हमारी जो ह्यूमन ईयर की सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है, लेकिन 20,000 मीन्स हमसे कम रेंज, आगे कम रेंज में वो सुन सकता है। 12,000 हमारी 20,000 होती है, उसकी 12,000। इसी तरह डॉग की बात करें, डॉग 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, जबकि हम ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। ये 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, लेकिन ये 40,000 की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है, जबकि हमारी रेंज 20,000 तक ये सुनने की। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कैट्स की, कैट 100 to 32,000 सुन सकता है। बैट्स की बात करें तो वो 100,000 to 150,000 तक सुन सकता है। इसी तरह हमें आई थिंक सी लाइन्स भी दिए हुए हैं और भी बहुत से एनिमल्स चार्ट में दिए हुए हैं, आप देख लीजिए, उस पर फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो जाएगी। मीन्स ये जो लोअर वाली साइड है ये मैंने लिखा हुआ है, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, शॉर्ट फॉर्म में AF लिखा हुआ है। इस तरह के चार्ट बना हुआ है, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में तमाम एलिमेंट्स के एनिमल्स के नाम के साथ लिखे हुए हैं। तो ये रेंज सबकी गिवन है। इसके बाद अब हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन ली हुई है जिसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्लीनिंग करना, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो अब है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड मैंने बेसिक्स तो आपको पीछे बता दी। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स की एक टाइप होती है
साउंड वेव्स की एक टाइप होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी मैंने जैसे कि पीछे आपको बताया फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक स्पेसिफिक या सर्टेन टाइम के अंदर एक वेव का ट्रैवल करना फ्रिक्वेंसी। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया रीजन के बाद वाली, जहाँ तक हम सोच सकते हैं उस रीजन के बाद वाली वो भी अल्ट्रासाउंड कहलाती है, फ्रिक्वेंसी बताती है। तो ये सारी हम कहाँ कहाँ पर, ये इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सी जगहों पर यूज़ हो रही है और मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत जगहों पर यूज़ हो रही है। ये कुछ एप्लीकेशन दी हुई है कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लींजिंग। क्लींजिंग कैसे की जाती है? क्लींजिंग की अगर मैं बात करूँ, ये किस तरह की एक मशीन होती है, ये अक्सर आपने हॉस्पिटल्स में रखी हुई देखी होगी और इस तरह के कुछ इसमें होते हैं और लीज होते हैं नीचे, इस तरह की रखी होती है। ऊपर से हटाकर इसके अंदर कोई भी एपरेटर कोई भी चीज़ रख देते हैं। तो अच्छा, इसमें क्लींजिंग किस तरह होती है? क्लींजिंग अल्ट्रासाउंड की बात हुई तो वेव्स ही होगी, ऑब्वियसली वेव्स के थ्रू साफ करें कोई भी चीज़ जो हम नॉर्मली इजीली साफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हैंड ग्लव्स होते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है ऑपरेट करने के लिए, वो किस तरह यूज़ करें? उसकी क्लींजिंग इन अल्ट्रासाउंड इन क्लींजर के थ्रू ही हो रहे हैं। ये क्लींजर कहलाते हैं, इस क्लींजर के थ्रू ही हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखना है जो कि हैंड ग्लव्स है, मैंने इसके अंदर हैंड ग्लव्स रख दिए और मैंने इसको ऑन कर दिया। जब मैंने इसको ऑन किया, इसके अंदर बहुत ही हैवी किस्म की साउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड की वेव्स निकलेंगी और इसको हिट करेंगी। और इसके अंदर जो क्लींजिंग, जो हम नॉर्मली अपने हाथ से उसके बैक्टीरिया प्रॉपर क्लियर नहीं कर सकते हैंड ग्लव्स के, अगर हम नॉर्मली करेंगे तो उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया रह जाएंगे जिस वजह से हम इसको यूज़ करें। वो हैंड ग्लव्स जब ये क्लीन करेगा तो उसमें कोई बैक्टीरिया और कोई ज़रा से भी जरासीम की, जब ज़रा भी कोई गंदगी उसमें रह नहीं जाएगी, एकदम क्लीन करके देता है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें होती हैं, बुलेट्स निकालने के लिए छोटे से क्लिपर टाइप यूज़ किए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें सारी इसी के अंदर क्लीन होती है ताकि ज़रा से भी बैक्टीरिया उसके अंदर ना रह जाए। अगर बैक्टीरिया रह जाएंगे तो वो किसी और को भी हार्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब हम रखते हैं उसको और इसको ऑन करते हैं, इसमें बहुत ही हैवी किस्म की अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती है। वो वेव्स उसको क्लीन करती है, उसके अंदर से सारी जरासीम खत्म कर देती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लींजिंग इस तरह से हो रही है, बहुत से एपरेटर्स की हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में कैसे यूज़ करें? क्वालिटी कंट्रोल में हम कैसे यूज़ करें? क्वालिटी कंट्रोल में ऐसे यूज़ करें, फॉर एग्जांपल एक शिप है, जो कि एक शिप की बात कर रहा हूँ मैं, साउंड नेविगेशन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल को कैसे यूज़ करें? शिप्स वाली एग्जांपल अभी हम देते हैं, आगे नेविगेशन वाली अभी हम समझते हैं क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें। फॉर एग्जांपल अब देखिए, एक मेरे पास शीट है, बहुत ही थिन शीट है या फिर चौड़ी भी शीट है। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शीट है जो कि एल्युमिनियम की शीट है। अब मैं इसमें क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करूँ? एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो ये एल्युमिनियम की मेरे पास एक शीट है। शीट कोई सी भी, किसी भी, कितनी भी चौड़ी हो सकती है। मैंने इसके अंदर फाइंड करना है कि इसके अंदर कोई क्रैक या कोई छोटा सा भी होल तो मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस पर अल्ट्रासाउंड वेव्स हिट करवाऊंगा। रिफ्लेक्शन जो फेनोमेना पीछे हमने पढ़ा, उसी को भी यहाँ पर फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की वेव्स को हिट करवाया। जब ये अल्ट्रासाउंड की वेव्स आकर इस पर हिट करेंगी तो जब ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मीन्स जैसे आ रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, इट्स मीन मेरी शीट की जो क्वालिटी है वो एग्जैक्टली सही है। मतलब इसमें ना कोई होल है, ना तो इसमें कोई होल है और ना ही इसमें कोई क्रैक आया हुआ है। इजीली वापस हमारी जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स आ रही हैं वो बैक हो रही है। अच्छा, हमें पता कैसे चल रहा है? हमने एक ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर लगाया था, जिसे हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं। ट्रांसमीटर क्या कर रहा होता है? हमारे पास वेव्स को निकाल रहा होता है, ट्रांसड्यूसर कैच कर रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि वेव्स किस तरह से आ रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर पूरी आ रही है। ट्रांसमीटर वेव्स दे रहा है और वो जो वापस आ रही है उसको अपने अंदर डिटेक्ट करना है या फिर डिटेक्ट करके हमें बताना है कि सारी वेव्स जो हम उस पर हिट करवा रहे हैं वो सारी वापस आ रही है या नहीं। इन केस अगर इसमें कोई क्रैक होता है, इस पर कोई क्रैक होता है या इसमें होल्स होते हैं, तो क्या होगा? ये जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स इसमें ट्रांसमीटर के थ्रू आ रही है वो सारी एग्जैक्टली वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कुछ क्रॉस कर जाएंगे नेक्स्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि अब उसमें क्रैक और होल मौजूद है तो जगह मिलेगी तो वो वेव्स आगे निकल जाएंगी। वेव्स आगे निकलेंगी, डायफ्रैक्शन होगा, लेकिन हम डायफ्रैक्शन हमारा टॉपिक है, वेव्स आगे निकल जाएंगी।
तो वेव्स जब आगे निकलेंगी और वापस कुछ वेव्स ऐसी भी होंगी जो वापस रिफ्लेक्ट करेंगी, जब ये ट्रांसड्यूसर देखेगा इसके अंदर डिटेक्ट करेगा ये सारी वेव्स तो हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कुछ वेव्स आगे रह जा रही है, तो इससे हमें क्वालिटी का पता लग रहा है कि हमारी एल्यूमिनियम की क्वालिटी 100% नहीं आई, मीन इसमें कुछ होल्स और इसमें क्रैक मौजूद है। तो इस तरह से हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनर। सोनर क्या होता है, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो हो गई पहले। तो ट्रांसड्यूसर ये हमारे पास एक शेप है, ये हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारे पास शेप है राइट। अब मैंने शेप से फाइंड करना है आगे का रास्ता, मैं शेप में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैंने आगे पता करना है कि बड़ी शेप्स और जो बड़ी शेप्स जो होती है हमारे समंदर के अंदर, उनके अंदर ही मौजूद होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये सोनर मौजूद होता है, उसके अंदर कैसे वर्क कर रहा होता है। इसमें से रेंज नहीं करती, ये रेंज हमें बताती है कि आगे कोई डायरेक्शन में हमारी कोई रुकावट तो नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक माउंटेन मौजूद है तो जब ये जाकर हिट करेंगी उस पर जाकर और ये वापस रिफ्लेक्ट होंगी, ये अगर स्ट्रेट चली जाएंगी तो मीन्स ये जाए जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही। इसमें भी ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं, ट्रांसमीटर वेव्स को निकाल रहे हैं और ट्रांसड्यूसर कैच करेगा जब रिफ्लेक्ट होकर आएंगे। अब देखिए इसमें से जब ये ट्रांसमीटर वेव्स निकाल रहा है वो वेव्स जा रही है सीधी डायरेक्शन में, सीधी जा रही है। सामने अगर कोई इन केस कोई माउंटेन आता है, अगर कोई माउंटेन आता है तो वो माउंटेन पे जाकर हिट करेंगे और हिट करके रिफ्लेक्ट बैक होंगी वो जो वेव्स इसमें से निकल रही है। और जब वो वेव्स बैक होंगी तो हमें पता लग जाएगा आगे कुछ दूर आगे ही हमारे पास एक माउंटेन आ रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे सफ़र करना हमारे लिए सेफ नहीं, जिस वजह से हम अपनी डायरेक्शन को मोड़ लेंगे या फिर कुछ और करेंगे, मतलब उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन इन केस अगर ये वेव्स जा रही हैं, ये माउंटेन्स को हिट करके रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, जाए जा रही, तो इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया ये वेव्स जाए जा रही, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही, ट्रांसड्यूसर कुछ कैच ही नहीं कर रहा, मीन्स हमारा रास्ता क्लियर है और हमारे रास्ते में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से कैच किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी आर्मी होती है, आर्मी जो यूज़ कर रही होती है, अच्छा अक्सर पता लगता है कि इंडियन आर्मी के जो जेट्स हैं या फिर जो प्लेन होते हैं सबमरीन्स कहलाती है, आई थिंक, जो समंदर के अंदर आबदूस जैसे हम कहते हैं उर्दू में, वो एंटर हो गई। कैसे पता लगता है, एंड वेव्स के थ्रू। हमने अल्ट्रासाउंड की वेव्स को छोड़ दिया, जब आगे रास्ते में वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इट्स मीन कि कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। फिर जब हमें ये पता लगे कि कोई चीज़ आ गई हमारे समंदर के अंदर, तो हम फिर उसके पे उसको वो थोड़ा सर्च करना शुरू करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि वो आबदूस है। मीन्स हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि बाहर दूसरी कंट्री से, पड़ोसी मुल्क से कुछ ना कुछ आगे, या इंडिया हो या कोई और सी कंट्री हो, इन डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इस केस में क्या होता है, वो वापस आ गई तो क्या हो गया, हमें पता लग गया कि कोई ना कोई शिप या कोई ना कोई आबदूस दूसरी कंट्री से एंटर कर दी गई है हमारे समंदर में। तो उससे हमें आइडिया होता है कि हमारे पास ये केस हो रहा है। ये हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनर की बात हो गई। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इकोकार्डियोग्राफी, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो कि बीमार है, हार्ट में उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा है, उसके हार्ट को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट के चेस्ट पर एक ट्रांसड्यूसर लगाया जाएगा और उसके यहाँ पर थोड़ा सा ही दूर एक ट्रांसमीटर लगाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड की वेव्स को हिट करवाया जाएगा इसके हार्ट पे, हार्ट पर हिट करवाकर ट्रांसड्यूसर थोड़े से ही गैप पर लगाया होगा। जब ये वेव्स आकर इस पर हिट करेंगी और हार्ट के अंदर हिट करके ट्रांसड्यूसर पर रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने से हमें आइडिया होगा कि हमारा जो पेशेंट है उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर इस जो प्रॉब्लम अंदर हार्ट में मौजूद है वो वेव्स के थ्रू इसको पिक्चराइज करेगा ट्रांसड्यूसर, और पिक्चर की फॉर्म में हमें दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी अक्सर पता लगता है कि पैदाइशी बच्चों के दिल में हार्ट में होल है कोई, वो कैसे पता लगता है, इसी के थ्रू ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर को फिट किया जाता है। जब ट्रांसमीटर वेव्स को हिट करवाता है और जाकर रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती, ट्रांसड्यूसर कैच कर रहा होता है कि रिफ्लेक्शन पूरी नहीं हो रही, जो वेव्स हम उस पर रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, उसकी तरफ इंसिडेंट करवा रहे हैं, वो वापस एक्जैक्टली पूरी नहीं आ रही, मीन्स कुछ ना कुछ पास हो रही है वेव्स आगे की डायरेक्शन में। तो उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर भी, इस केस में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसके हार्ट में होल है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसको भी इसी तरह से डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी का केस हो गया। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, मेडिकल की फील्ड है, इसको भी देख लें। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है,
अल्ट्रासोनोग्राफी की मैं बात करूँ तो बॉर्न बेबी की बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उन वुमेन्स के जो कैसे चेक किया जाता है, इन वेव्स को हिट करवाया जाता है उनकी बॉडी पर, उनकी जिस बॉडी के जहाँ पर हिट करवाना होता है, मीन्स के पेट की साइड पर हिट करवाई जाती है अल्ट्रासाउंड की वेव्स, वो हिट करती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर एक इमेज ट्रांसड्यूसर जो होता है वो ट्रांसड्यूसर कैच कर रहा होता है, सेम ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर कैच कर रहा होता है और वो पिक्चराइज कर रहा होता है कि अंदर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, मीन्स कोई बेबी न्यू बॉर्न बेबी जो होने वाला है वो मौजूद है, उसकी पिक्चराइज बना देगा और हमें आइडिया होगा कि इस तरह से हम अल्ट्रा सोनोग्राफी से हम इस तरह से पता लगाते हैं कि कैसे कोई प्रेग्नेंट है कोई वुमेन, तो इस तरह से आइडिया होता है। तो यहाँ पर हमारा 11.5 का टॉपिक कंप्लीट हो